गांव के छोर पर स्थित वह पुराना सुनसान घर वर्षों से वीरान पड़ा था। लोग कहते थे कि वहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। रात में किसी के चलने की आवाजें, कभी खिड़कियां खुद ब खुद खुल जाना, तो कभी दरवाजे का अचानक बंद हो जाना। परंतु 12 वर्षीय निखिल को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसे रोमांच पसंद था और डर जैसी चीजों पर वह हंस देता था। एक दिन उसके दोस्तों ने उसे चुनौती दी कि अगर वह उस घर में एक रात अकेले गुजार सके तो वे उसे गांव का सबसे बहादुर लड़का मान लेंगे। निखिल ने बिना सोचे समझे चुनौती स्वीकार कर ली। अगली रात चांदनी के हल्के उजाले में वह एक टॉर्च और एक रोटी का पैकेट लेकर उस घर में दाखिल हुआ। भीतर जाते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। घर के अंदर जाले लटके थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी और कोनों में चूहे भाग रहे थे। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी अचानक एक धीमी परंतु कोमल आवाज आई, तुम कौन हो? निखिल ने झटके से पीछे देखा, पर वहां कोई नजर नहीं आया। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन बोल रहा है? आवाज फिर आई, मैं इस घर में रहता हूँ। निखिल को अब घबराहट होने लगी, लेकिन उसने खुद को संभाला। अगर तुम यहाँ रहते हो तो सामने क्यों नहीं आते? अचानक हवा में एक हलचल हुई और धीरे धीरे एक धुंधला परछाई सा आकार उभरने लगा। वह एक लड़के की आकृति थी, जो निखिल की ही उम्र का लग रहा था। मैं आरव हूँ, उस अदृश्य लड़के ने कहा। निखिल की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम भूत हो? आरव मुस्कराया, हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता। मैं बस अकेला हूँ। निखिल की घबराहट अब जिज्ञासा में बदल गई। उसने पूछा, तुम यहाँ कब से हो? आरव ने गहरी सांस ली और बताया कि वह वर्षों पहले इसी घर में रहता था, लेकिन एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। तब से वह यहीं है, पर कोई उससे बात नहीं करता, कोई उसे देख नहीं सकता। निखिल को उस पर दया आई। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ, उसने कहा। आरव की आंखों में चमक आ गई। सच, उस रात निखिल और आरव ने ढेर सारी बातें की। निखिल को अब डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे लग रहा था कि उसने एक नया अनोखा दोस्त बना लिया है। सुबह होते ही जब निखिल बाहर आया तो उसके दोस्त उसे देखने के लिए खड़े थे। क्या हुआ? कुछ अजीब दिखा? उन्होंने पूछा। निखिल मुस्कुराया, हाँ, एक नया दोस्त मिला, लेकिन तुम उसे नहीं देख सकते। लोग समझे कि निखिल मजाक कर रहा है, लेकिन वह जानता था कि उसने एक सच्चा दोस्त पाया है, एक ऐसा दोस्त जो अदृश्य होते हुए भी हमेशा उसके साथ रहेगा।